हेलो दोस्तों, लोकल इन्फो बाइट टीएस में मैं टीपू सुल्तान आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो जो मेरे पीछे ये देख रहे हैं ये नेवरा दनियावर रेलवे लाइन है, जो कि एक उम्मीद की किरण है, जो कि 4 डिस्ट्रिक्ट कनेक्ट करेगी, पटना, नालंदा और फिर उसके बाद है शेखपुरा और लखीसराय। तो एक 127 किलोमीटर अप्रोक्स लेंथ वाली न्यू रेलवे ट्रैक रेलवे लाइन, जो कि कुछ जगहों पर ये ऑपरेशनल है, कुछ जगहों पर बिल्कुल नए तरीके से बना। तो चलिए मैं इसका अपडेट देता हूँ, दिखाता हूँ। कुछ दूरी तक 5 किलोमीटर का, जो कि मेन गोनपुरा स्टेशन है, तो उसका अपडेट देता हूँ। जो देख रहे हैं ये नेवरा से लेकर के और दनियावा तक 38 किलोमीटर का सेक्शन है अप्रोक्स। कहीं पे 42, कहीं पर 38 अप्रोक्स, जो समझिए उस हिसाब से 42 में कहीं पर देखा हूँ, कहीं पर 38 है। तो इसमें 18.5 किलोमीटर का सेक्शन बाकी है, यानी नेवरा से लेकर के और इस तरफ जटडुमरी तक, जो कि डबल ट्रैक देख सकते हैं आप। पहले से इसका इंतजाम किया गया, लेकिन अभी प्रेजेंट में सिंगल ट्रैक रहेगा। और ट्रक सिलेक्शन का जो भी काम है वो कंप्लीट कर लिया गया। सॉइल फिलिंग का काम बाकी। इस तरफ 5 किलोमीटर दूर नेवरा रेलवे स्टेशन है। तो मैं गोनपुरा स्टेशन का दिखाऊंगा। नेवरा का अभी हाल ही फिलहाल दिखाया था आपको, और यहाँ पर स्लीपर लाकर रखी हुई है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ। वैसे ट्रक सिलेक्शन का जो भी काम है वो कंप्लीट कर लिया गया, सिर्फ इस पर पट्टी लगाने काम बाकी है। बाकी मट्टी का काम बहुत फास्ट भराया है। और जुलाई से अगस्त हुआ, जटडुमरी से लेकर के और दनियावा होते हुए बिहार शरीफ तक एक ट्रेन चलने वाली है। तो देखिए कब होता है उसका भी मैं अपडेट दूंगा, दिखाऊंगा। यहाँ पे सॉइल फिलिंग लगभग 8 से 10 मीटर का हुआ। देखिए यहाँ 2 फ्लोर है और अभी भी हमें हाइट पे चलना है। और एक घर देख सकते हैं, एक फ्लोर कितना डाउन में है। तो इसी से आप समझिए कि लगभग यहाँ पर 7 से 8 मीटर की सॉइल फिलिंग हुई है। कहीं पर 5 मीटर, कहीं पर 6 मीटर। ये पूरी तरीके से ट्रैफिक लेस नहीं, मतलब सिग्नल फ्री तो नहीं है। 2-3 जगहों पे सिग्नल है, जैसे कि इस तरफ से भी प्रेजेंट में गुजरिएगा तो आपको जो पहला रेलवे फाटक मिलेगा वो तोप सरथुआ के बाद मिलेगा, उसके बाद दनियावा मिलेगा। और इस तरफ एक नेवरा स्टेशन से 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर पहले शिवाला पे, जिसका कि ब्रिज का अपडेट मैं कई बार दिया हूँ, और एक नेवरा स्टेशन के ठीक 50 मीटर पहले। तो बस ये 2 रेलवे फाटक है इस रूट में, और बाकी फिर इस रूट में 2 रेलवे फाटक है। तो ट्रैफिक लेस क्यों है या फाटक लेस कहिए तो है। और 127 किलोमीटर है, इसमें बहुत सारी जगहों पर ऑपरेशनल जो है वो दनियावा से लेके बिहार शरीफ तक लगभग 38 किलोमीटर का सेक्शन ऑपरेशनल है। फिर बिहार शरीफ से लेकर के और अस्थवा तक का जो सेक्शन था वो भी ऑपरेशनल हो चुका है। गाड़ी नहीं चली है, ट्रायल हो चुका है। वहाँ लगभग 12 किलोमीटर का सेक्शन होगा। उसके बाद अस्थवा से लेकर के और बड़बीघा के तक अभी काम बाकी है, काम जोरों शोरों से चल रहा है। और फिर बड़बीघा के बाद एक सरवा जमालपुर है, जो कि सरसा जमालपुर के नाम से जाना जाता था पहले। तो वहाँ से लेकर शेखपुरा तक ट्रायल हो चुका है, एक बार गाड़ी भी चली है। उसके बाद उसको फिर बंद कर दिया गया है। उसके बाद शेखपुरा से लेकर और लखीसराय तक तो गया क्यूल डबलिंग का काम चला, तो वो ऑपरेशनल है। तो इस तरीके से है। और 39 किलोमीटर का जो सेक्शन है ये 42 किलोमीटर का, तो इसे 2 कंपनी बना रही है। अभी जिस रूट में मैं चल रहा हूँ ये 18 किलोमीटर का सेक्शन जो है वो रामकृपाल सिंह कंस्ट्रक्शन करी है। और जटडुमरी से लेकर के दनियावा तक जो काम करी थी वो MGCPL करी थी, तो वो कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए आगे का वर्क स्टेटस, जो पहला स्टेशन गोनपुरा होगा वो मैं दिखाता हूँ। अंडरपास है, जगह जगह पे इस तरीके का अंडरपास दिया गया है, कलवर्ट है पानी के लिए, एनिमल के लिए। तो यहाँ पे स्लीपर ला करके रखा हुआ है, देख सकते हैं आप। इस तरफ पटरियाँ भी ला करके रखी हुई है यहाँ पर। तो और ये हमारा M से इधर तो पटरियाँ छोटी छोटी पहले पटरियाँ लगती हैं, फिर मालगाड़ी या जो भी हो उससे बड़ी पटरियाँ आती हैं, और फिर आगे का काम होता है। तो चलिए अभी हमें 2 किलोमीटर लगभग चलना है, तो आगे का सीधा अपडेट देता हूँ, दिखाता हूँ। तो एम्स की झलक यहाँ से देखिए आप। ये हमारा एम्स बिहार का पहला और सेकंड दरभंगा में। देखिए कब होता है, सोबन में। दूर से देखिए कितनी सारी स्लीपर रखी हुई, देखिए एकदम पहले से ही आकर के एकदम लाइन से सजा हुआ है। और इस तरफ भी देखिए आप, एकदम लाइन से सजा हुआ है, बड़ा ही बेहतरीन तरीके से रखा हुआ है। अब ये जो देख रहे हैं आप, यही ब्रिज है या अंडरपास है, जिस पे मैं चढ़ करके हमेशा आगे का अपडेट दिखाता था। तो यहाँ से दिखाता था। तो आप देख सकते हैं सॉइल फिलिंग का काम किया हुआ। और ट्रक पे पटरियाँ जो छोटी छोटी होती है वो ट्रक से बहुत सारी आई हुई है, बहुत सारी संख्या में है। सब ट्रक जितना देख रहे हैं आप, दूर से भी दिख रहा होगा कुछ, और बाकी ज़मीन में भी रखा हुआ है। तो फाइनली मैं गोनपुरा स्टेशन के पास आ गया हूँ। तो सॉइल फिलिंग का काम हो चुका है। इस तरफ स्लीपर है, ये जो झग्गरनुमा सामने देख रहे हैं आप, इसी से स्लीपर जो है कि एक साथ कई टांग करके और इधर उधर किया जाता है। बहुत सारी आगे में जो क्रेन लगी, पोकलेन लगी हुई है या JCB, तो वहाँ पर बहुत सारी स्लीपर है। यहाँ पर गिट्टी भी ला करके रखा हुआ। इस तरफ बहुत सारी पटरियाँ हैं, छड़े हैं, और लाइन से ट्रक आप देख सकते हैं। और आगे भी बहुत सारी ट्रकें हैं, मतलब लगभग 50 ट्रक यहाँ पर लगी हुई है। कि लाइन से देख सकते हैं आप ट्रकों का फीलिंग, ऐसा लगता है जैसे आप विदेश में आ गए हों। और इस तरफ स्लीपर देखिए आप, कई सारी संख्या में रखी हुई है। तो ये एक बदलाव की तस्वीर है जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ। बाकी इस तरफ से भी बहुत सारी स्लीपर है। यहाँ पर पटरियाँ हैं छोटी छोटी,
और आगे में बहुत सारे टीमें काम कर रही हैं और स्टेशन का कुछ भाग बाहर भी आ चुका है। हालांकि ये जो है जिस पे मैं चल रहा हूँ अभी ये 1 मीटर और हाइट होगा प्लेटफॉर्म का जो सेक्शन है उस साइड में, यानी कि इस साइड में चल रहा हूँ तो ये प्लेटफॉर्म का सेक्शन होगा, बीच में जो ट्रक लगा हुआ है तो ये सब पटरियों वाला सेक्शन होगा और फिर उस तरफ प्लेटफॉर्म होगा। तो देखिए शायद 3 ट्रैक 2 प्लेटफॉर्म तो होना चाहिए यहाँ पे। ये स्टेशन का बाहर का एरिया है, देखिए आप बहुत सारी यहाँ पर भी कुछ बन रहा है या हाइट वाला कुछ भी बनेगा और ये प्लेटफॉर्म का सेक्शन है जो बन रहा है। देखिए यहाँ पर टीमें काम कर रही है बीच वाला और शायद इस तरफ भी कुछ हो, तो जैसे कुछ निकल कर के आएगा मैं कंटिन्यू आप लोगों को अपडेट देता रहूँगा। गोंडपुरा से एक अच्छी खबर, अच्छी न्यूज़ इस पर मैं चल रहा हूँ। ये पूरा भाग फिर से बता दूँ ट्रैक वाला सेक्शन होगा और इस तरफ प्लेटफॉर्म वाला सेक्शन होगा। बाकी स्लीपर लाइन से बहुत सारी संख्या में रखी हुई है और ये एक स्टेशन गोंडपुरा जो बहुत बड़ी बड़ी जगहों को जो जैसे फुलवाड़ी हो गया, नौबतपुर हो गया, जानीपुर हो गया, ये सब एरिया से स्टेशन जाना 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर पड़ता है और ये एक डेवलपमेंट वाला एरिया है जहाँ पर पब्लिक फ्यूचर में ही बसेगी और बहुत सारी स्लीपर रखी हुई, बहुत सारी का मतलब इतना है कि यहाँ से ये पूरा पुनपुन नदी तक पहुँच जाएगा, इतनी सारी स्लीपर यहाँ ला करके रखी हुई है। बाकी प्लेटफॉर्म का काम चल रहा है तो जहाँ पर कभी ठीक से 50 टीमें भी काम नहीं करती थी आज यहाँ पर 500 से ज़्यादा लोग काम करते हुए दिख रहे हैं। तो ये इससे साफ जाहिर होता है कि जो ट्रैक का सेक्शन है वो 6 महीने में कंप्लीट कर लिया जाएगा। बाकी बिल्डिंगें बनती रहेंगी ऐसे। देखिए अगर कंपनी चाहे तो मैन पावर बढ़ा करके काम को जल्दी कंप्लीट किया जा सकता है। जो कहा जाता है ना कि टाइम ट्रैवल, तो वो किया जा सकता है पैसे के बदौलत। मतलब जो प्रोजेक्ट 6 महीने का है ज़्यादा पैसे लगा करके उसे 3 महीने में कंप्लीट किया जा सकता है, 2 फ्लोर 3 फ्लोर तक। ऐसा मेरा थिंकिंग है कि टाइम से पहले कंप्लीट किया जा सकता है पैसा ज़्यादा खर्च कर करके। तो इस तरीके से देखिए एकदम पूरी तरीके से पिचिंग हो रहा है और आधा प्लेटफॉर्म का काम बाकी है और ये स्टेशन वाला भाग है और पूरा एरिया ये ब्लैंक है। देखिए आप एकदम सब समझिए कि सब लाखों में ये सब जो मतलब लाखों का प्रोजेक्ट था वो 20 लाख 25 लाख का हो गया। और स्टेशन का ऐसा कुछ है तो इस तरफ पानी भरा हुआ है ना, तो मैं नीचे चलता और बाहर से इसका लुक दिखाता, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। तो काम ज़ोरों शोरों से चल रहा है और 1 फ्लोर का जो काम उसे ढाल दिया गया है और अदर जगहों से ये स्टेशन बड़ी है, लेकिन धूप उल्टा होने की वजह से मैं इसे क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन नेक्स्ट टाइम बहुत अच्छे से दिखाऊंगा। टाइमिंग थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा और बाकी हर तरफ देख सकते हैं आप काम लगा हुआ है, टीमें लगी हुई हैं और काफ़ी दूर तक ये और काफ़ी लंबा प्लेटफॉर्म होगा। ऐसा लगता है जैसे 1 किलोमीटर से ज़्यादा ये लंबा प्लेटफॉर्म होगा क्योंकि ये स्पेशल फ्रेट कॉरिडोर है, लेकिन इस पर पैसेंजर गाड़ियाँ भी चलेंगी। कि मैं जो ट्रैक वाला जगह है उससे नीचे आ गया हूँ तो इस तरफ भी एक सरिया का काम हो रहा है। मैं स्टेशन दिखाने के लिए सिर्फ आया हूँ। तो स्टेशन देखिए आप ज़मीन से कितनी हाइट पे है, लगभग 8 से 9 मीटर की हाइट पे है। तो इस तरफ पूरा पानी भरा हुआ है ना, तो मैं चलता और दिखाता। तो फ्यूचर में ये सब जगह जो देख रहे हैं जितना आप, तो ये सब सॉइल फिलिंग होगा और एक तरफ से एग्जिट एंट्री जिस तरीके से होता है तो रास्ता बनाया जाएगा, अच्छे से दिखाया जाएगा। पूरा स्टेशन वाला भाग है, देखिए आप कितनी सारी लोग लगी हुई हैं काम में। मतलब सिर्फ ये सेक्शन में अगर स्टेशन वाला भाग में कहूँ तो लगभग 70 आदमी काम कर रहा है और इस तरफ हर तरफ अलग अलग लोग हर तरह के काम कर रहे हैं। तो काम होता है तो इसी तरीके से होता है, बहुत जल्द, बहुत तेज़ी से, बहुत फास्ट। बाकी का पूरा एरिया देख सकते हैं आप। तो चलिए अब मैं वीडियो को इन करता हूँ, फिर किसी और पार्ट में किसी और नए अपडेट के साथ मिलूँगा। तो वीडियो ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा और मेरी मेहनत वीडियो देखने के लिए थैंक्स।